हेलो फ्रेंड्स। मुंबई से अहमद कुमार। आज मैं आपको आँख खोलने वाला एक वीडियो के माध्यम से कुछ मैसेज देना चाहता हूँ कि आज देखो, कई सारे लोग हमारे इंडिया से सपने लेकर गए थे विदेशों में, अपना धन दौलत सब कुछ बेचकर यहाँ से, और ये सोचा था कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई भविष्य नहीं है। लोगों ने अपना पुरखों की ज़मीनें बेच दी, और जो कुछ सोना था, जो कुछ आगे पीछे था, और भी कम पड़ा तो कर्जा लेकर भी डंकी रूट से अनलीगली तौर पे बेचारे गए थे सपने सजाने के लिए। और आज बेचारे को वहाँ से बेइज्जत करके, जलील करके, रुसवा करके वहाँ से किस तरह से बेड़िया डाल के भेजा, आप सबने देखा। मैं लोगों को हमेशा बताता हूँ कि अपना देश अपना होता है। भले हम आधी रोटी खाए, लेकिन अपने देश में रहो। और हम यहाँ नहीं कमा सकते तो कहीं भी नहीं कमा सकते, वहाँ पर कुछ भी नहीं। हम लोग यहाँ पर आधी रोटी खा के सर उठा के जी सकते हैं, वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पैसे के लिए उनकी गुलामी करना मेरे लिए तो बहुत बुरी बात है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता। मेरे को भी जवानी में बहुत मौका मिला था मिडल ईस्ट में जाने का, रशिया जाने का, लंदन जाने का। सामने से बुला रहे थे क्योंकि मैं उस वक्त टैक्सी चलाता था, और मेरा काम देखकर खुद गोरे लोग बोलते थे कि यू कम विथ मी, आप हमारे साथ चलो, पासपोर्ट भी हम बना देंगे और हम आपको अच्छी नौकरी देंगे, रहने का इंतज़ाम भी कर देंगे। लेकिन मेरे पास दूरदृष्टि थी तो मैंने कभी नहीं किया। मैं बोला मैं मेरा परिवार के साथ आधी रोटी खा के खुश हूँ, क्योंकि मैं देश प्रेमी आदमी हूँ, मुझे देश से पहले से लगाव है। इसलिए मैंने अपना देश कभी नहीं छोड़ा। आज ये लोग जो आ रहे हैं, उनके ऊपर उनकी मजाक करना तो छोड़ो, मेरे को रहम आता है, दया आता है कि उनका किस तरह से वो लोग गए थे, कितनी तकलीफ उठा के, रास्ते में क्या क्या कठिनाई आई, कितने जन तो रास्ते में दम तोड़ दिया, कितने लोगों की इज्जतें चली गई, कितने लोगों को पैसा जो भी थोड़ा बहुत बचा था वो भी वहाँ के लूटोरों ने लूट लिया। अभी देखो, यहाँ पर मैं कुछ वीडियो के माध्यम से आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा। उत्तराखंड में गीता जी है, मुंबई में हमारी सकीना मैडम है, नीलिमा जी है, राजस्थान में रेखा पालीवाल है। आज इनको सबको मैंने बता दिया कि तुम यही फ़ोन के माध्यम से घर में बैठ के बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। और आजकल चिट फंड बहुत चल रहा है, डबल मनी करने के लिए लोग ताबड़तोड़ फंसते हैं। आए दिन खबर आती रहती है, यूट्यूब में भी हमको कितना समझाया जाता है, साइबर फ्रॉड भी कितना हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती। दोस्तों, ये बहुत अफसोस की बात है। हम लोग पढ़े लिखे तो है, लेकिन जाहिल है, अनपढ़ है, पढ़े लिखे बुलडोजर है। क्योंकि हमको पता है कि 2 महीने में, 4 महीने में या 1 साल में पैसा कभी डबल होता ही नहीं है। बैंक नहीं दे सकती, तो ये लोग जो आजकल कहीं से उठ गए, आपको बता रहे कि हम लोग के पास जमा करो, कोई ना कोई स्कीम लेके पुरानी शराब नई बोतल में भर के बार बार आते, लोग बार बार फंसते हैं। ये एक बहुत अफसोस की बात हो रही है कि इतना अखबार में, न्यूज़ में आते रहता है ये स्कैम के बारे में कि सब फ्रॉड है, फिर भी लोग समझते नहीं। और जब लोग हम लीगल, एथिकल और अच्छा बिजनेस बताते हैं, वो भी इतना सस्ता कि 600 रुपये से भी कर सकते हो, 1200 भी कर सकते हो, 1500 से भी कर सकते हो, और मैक्सिमम 1800 रुपया, उससे ज़्यादा नहीं। इतना तो आदमी अपने जीवन के लिए एक बार तो कर सकता है ना। अरे कई लोग तो अपने बच्चों के स्कूल के फॉर्म भर देते उतने में, और कभी कभी उधर जगह नहीं रहती तो फॉर्म का पैसा वापस नहीं आता है। कहीं कहीं नौकरी का, 200 लोगों की नौकरी के लिए 2-2 लाख अर्जी आ जाती है, आवेदन पत्र आ जाते हैं, और उसमें से किसी को कुछ भी नहीं मिलता, और उनको भी कुछ बोला जाता है इतना फॉर्म का पैसा भरो। रेलवे में नौकरी के लिए लालच दिया जाता है, और वहाँ पर भी फॉर्म के लिए इतना पैसा भरो। मिलिट्री में भर्ती के लिए भी पैसा लिया जाता है, लेकिन फ़ायदा क्या है? फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता। जिसको समझ में आ गया ना, और ये जितनी भी मैडम है, सकीना मैडम है, जो खुद एक कार डीलर है, और उनका इतना बड़ा बिजनेस बॉम्बे में होते हुए भी वो ये प्रोडक्ट घर में बैठ के ऑनलाइन बेचती है, क्योंकि अभी वो ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है। आज हम लोग घर में बैठ के सर उठा के इज्जत से कमा सकते हैं, बहुत छोटी सी रकम लगा के। मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस है, जैसे कि हेल्थ केयर है, स्किन केयर है, और ये अपना फ़ोन के अंदर भी जब भी हम रिचार्ज मारते तभी पैसा आता है, जब हम फास्टैग करेंगे तब भी पैसा आता है, इंश्योरेंस निकालेंगे तब भी पैसा आता है, और लाइट का बिल भरा तब भी आता है। और हमारे लिए अगर कोई दवा लिया, और अगर हमको डिटॉक्स टीबी लिया तो उसमें से भी पैसा आता है, खर्चे में से भी आमदनी हो रहा है। इतना अच्छा और प्यारा बिजनेस को लोग समझते नहीं है। और जब भी कोई आके उसकी आंखों में धूल झोंक के, बहुरूपी आते हैं हीरा लाल पन्ना लाल, और बेवकूफ़ बना के उनको चूना लगा के चले जाते हैं, वहाँ झक मार के रहते हैं। क्योंकि लोगों को
काम नहीं करना है, किसी से बात नहीं करना है, सोचते हैं पैसा लगा के पैसा कमा लेंगे। ऐसा नहीं होता है। नो फ्री लंच, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, हर एक को करना पड़ता है। पक्षी को भी अपना घर अंदर छोड़ के, पंछी भी जब भी घर से निकलते तो भूखे पेट निकलते, लेकिन उसको ऊपर वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटा, तो उसका पेट भर के आता है। इसी तरह से भी हम लोग भी सुबह में उठेंगे, ऊपर वाले का नाम लेके जब कोशिश करेंगे ना, तो हमको वो कभी निराश नहीं करेगा। क्योंकि देखो, मैं तो वेल सेट आदमी हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं रिटायर लाइफ हूँ, मेरे को घर से मना करते हैं सब करने के लिए, फिर भी मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरे की एक आदत है कि मेरे वजह से अगर किसी के घर में चूल्हा जलता है, किसी के घर की बीमारी दूर होती है, बेरोजगारी दूर होती है, तो मेरे को बहुत सुकून और संतोष मिलता है। इसलिए मैं लोगों को बताते रहता हूँ कि भाई, नौकरी करने से अच्छा आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो। मेरे पास कई सारे रास्ते हैं, और इसीलिए मैं मेरा मोबाइल नंबर भी देता हूँ कि मेरे को पूछो आके, कि आप दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई लाइसेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपका फ़ोन ही आपका ऑफिस है, आपका फ़ोन ही आपका गोडाउन है, आपका फ़ोन ही आपका लेबर है, और रो हाउस भी आपका फ़ोन ही है। सब कुछ आपका फ़ोन में ही है। यही फ़ोन से अगर आप चाहो तो पैसा कमा सकते हो, और इसी फ़ोन में बैठ के आप अपना टाइम वेस्ट करके अपना डेटा ख़त्म कर सकते हो और दूसरे को अमीर बना सकते हो। अगर सर उठा के जीना चाहते हो ना, तो एक बार गीता जी को सुन लो, नीलिमा को सुन लो, और अपना इनको सुन लो, अपना सकीना मैडम को, कि ये लोग नारी होकर आज कहाँ से कहाँ निकल गई। घर में बैठ के सुनीता सिंह को सुन लो, जो एक वॉचमैन थी, सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करती थी, आज उसका खुद का फ्लैट है। जब भाड़े का झोपड़े में रहती थी, आज उसका खुद का फ्लैट है, अच्छी लग्जरी कार में घूमती है, हवाई जहाज में जाती है, और आज जिंदगी शान से जी रही है। समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं तो लाइफ आपका पहले जैसा। अभी भी कितने लोग अपना यूरोप से आ रहे हैं, खाली देखते जाओ, उनकी हालत देखो, उनकी पीड़ा देखो। अब भी नहीं समझे तो फिर कभी नहीं समझोगे। मुंबई से अहमद कुमार, थैंक यू वेरी मच।